नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुधार चैनल पर कक्षा 10वीं की संस्कृत की दूबा नामक पुस्तक का द्वितीय पाठ। चलिए, द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष। न्यग्रोध मतलब होता है बरगद, वृक्ष मतलब पेड़, अर्थात बरगद का पेड़। चलते हैं पाठ की ओर। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरणम अस्ति। पर्यावरण है, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। तस्याः असंतुलनमेव, तस्या मतलब उसका, उस प्रकृति का असंतुलन, अस्थिर होना ही पर्यावरण का विनाश कारणम, विनाश का कारण है। अर्थात प्रकृति का असंतुलन ही विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परि प्लस आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्दः, पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। परि प्लस आवरणम। परि मतलब चारों ओर का, आवरण मतलब वातावरण कह सकते हैं, अर्थात चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। तो इन दो शब्दों के सम्मिलन, इन दो शब्दों के मिलने से यह पर्यावरण शब्द बना। अस्यार्थ अस्मान परितः स्थितम आवरणम। इसका अर्थ है कि हमारे अस्मान परितः, हमारे चारों ओर के स्थितम, जो स्थित है वातावरण, अर्थात हमारे जो चारों ओर वातावरण है, इस वातावरण का नाम ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नः यह समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण क्षरणेन, पर्यावरण के नाश होने से, यह समस्या सन्ति, जो समस्या है उसमें से मुख्य समस्या जो है ओजोन परत का क्षरण होना, ओजोन परत का नाश होना। अस्याः प्रमुखम कारण बनानाम व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। और पर्यावरण का जो नाश हो रहा है, या जो हमारी पर्यावरण के नाश से ओजोन परत नाश हो रही है, और इसका मुख्य कारण है कि वनों का बनाना व्यापक रूपेण, वनों का व्यापक रूप से नाश, अर्थात वनों का आजकल जो नाश किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है उनको, तो सबसे प्रमुख पर्यावरण को नाश करने में वनों का नाश होना ही एक प्रमुख कारण है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन कालादेव, प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दृश्यते, अर्थात जागरूकता देखी जाती है। अर्थात संस्कृत साहित्य में प्राचीन समय से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता देखी जाती है। अत्र एतम विषयम अवलंब एव, अर्थात यहाँ पर एतम विषयम, इस विषय को अवलंब, सहारा लेकर, या इस विषय का आलम्बन लेकर ही ऐसा कथा प्रस्तुतम अस्ति, यह कहानी प्रस्तुतम अस्ति, प्रस्तुत की जा रही है। चलिए, तो चलते हैं कहानी की ओर। अगर आपने अभी हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जो नीचे रेड बटन दिख रहा है उस रेड बटन को आप दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा, और ऑल नोटिफिकेशंस जो है उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी हमारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी एक ग्रामे मतलब गांव में, एकः प्राचीनः, एक प्राचीन, विशाला च, और च का अर्थ अपन को उस शब्द के पहले लगाना है। च मतलब और, विशाला मतलब बहुत बड़ा, न्यग्रोध वृक्ष आसीत्, न्यग्रोध वृक्ष था। अर्थात किसी एक गांव में प्राचीन और बहुत बड़ा न्यग्रोध का पेड़ था। स पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकार का आसीत्। सा मतलब वह वृक्ष पशु पक्षिभ्यः, पशु पक्षियों के लिए, बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, और मनुष्येभ्यः, और अनेक मनुष्यों के लिए, अपि मतलब भी, नित्यम बहुपकार का, नित्यम मतलब हमेशा, बहुपकार का बहुत उपयोगी था। अर्थात वह वृक्ष पशु पक्षी के लिए, जीव जंतुओं के लिए और मनुष्यों के लिए बहुत उपकारी था। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गायासं परिहरन्ति। इसमें पथिका,
पथिका मतलब राहगीर। तस्य वृक्षस्य छायायां, उस वृक्ष की छाया में पाथेयम भक्षित्वा, पाथेयम मतलब क्या होता है, रास्ते का भोजन, जो रास्ते का भोजन होता है या नाश्ता होता है उसको हम पाथेय कहते हैं। तो रास्ते के भोजन को कर और अपनी मार्गायासम मतलब थकावट को परिहरन्ति इसमें अर्थात दूर करते थे, अर्थात पथिक उस वृक्ष की छाया में अपने नाश्ते को करके उस थकावट को दूर करते थे। पशुआ छायार्थम वृक्षम इमम आश्रयन्ति, इसमें और पशु जो थे वह छायार्थम छाया के लिए इमम वृक्षम इस वृक्ष को, इस वृक्ष का आश्रयन्ति इसमें अर्थात आश्रय लेते थे, अर्थात पशु भी इस वृक्ष का सहारा लेते थे। पक्षिणा तस्य शाखासु नीडानि वृक्ष बसंती, इसमें पक्षी शाखासु नीडानि शाखाओं पर डालियों पर, नीडानि मतलब घोंसलों को, वृक्ष मतलब बनाकर क्या करते थे, वसंती इसमें अर्थात रहते थे, अर्थात पक्षी उस वृक्ष की शाखा पर घोंसले बनाकर रहते थे। सर्पाश्च तत्र तेषु वाल्मीकिषु वासं कुर्वन्ति, इसमें सर्पाश्च सर्पा मतलब सांप भी, और सांप भी तत्र तेषु वहीं पर, वाल्मीकिषु बामियों में वासं कुर्वन्ति इसमें अर्थात वास करते थे, अर्थात वहीं पर पेड़ के आसपास बामी बनाकर वास करते थे। एवं सा वृक्ष सर्वप्रिया सर्वहितकारी सर्व अपेक्षिता छे आसीत, एवं मतलब इसलिए सा वृक्ष वह वृक्ष सर्वप्रिय सबका प्रिय, सर्वहितकारी सबका हित करने वाला, और सर्व अपेक्षिता सभी लोगों को अपेक्षित था, अर्थात सभी लोगों की उस पर उम्मीदें कुछ न कुछ थीं, इसलिए वह वृक्ष सबका प्रिय सर्वहितकारी और सर्व अपेक्षित था। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायां एकः काका बहुकालात् वसन् आसीत्, तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य उस न्यग्रोध वृक्ष की शाखायां मतलब शाखा पर, अर्थात सप्तमी एकवचन, उस वृक्ष की शाखा पर एका काका बहुकालात्, एका मतलब एक, काका मतलब होता है कौआ, बहुकालात् बहुत समय से, वसन् आसीत् वसन् मतलब रह रहा, आसीत् मतलब था, वसन् में सत्री प्रत्यय है, अर्थात एक कौवा उस वृक्ष की शाखा पर बहुत समय से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने सा वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्। कस्मिंश्चित् दिने किसी एक दिन, सा वह, वायसा मतलब कौआ, किमपि स्मरण कुछ भी सोचता हुआ, इतस्ततः दृष्ट्वा यहाँ वहाँ देखकर, एवं उच्चै अरटत इस प्रकार जोर से बोला, अर्थात किसी एक दिन वह कौआ कुछ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से बोला, क्या बोला, हे बंधु श्रूयताम मे वचा, मे वचनों को सुनो, श्रूयताम सुनो, मे वचा मेरे वचनों को सुनो, अहम अस्मिन वृक्षे चिरात वसामी, मैं वह कौआ इस वृक्ष पर, क्या बोल रहा है, अहम मैं इस वृक्ष पर, चिरात मतलब बहुत समय से, वसामी मतलब रह रहा हूं, अतः अस्योपरि ममैव अधिकार, अतः मतलब इसलिए, अस्योपरि इसके ऊपर, ममैव मतलब मेरा ही, अधिकार मतलब अधिकार है, इसलिए इस वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है, वर्तति मतलब है, अयम मदीय वृक्ष, यह मेरा वृक्ष है, इति मतलब इस प्रकार वह बायस, वह कौआ जो था बायस मतलब आकाश में इस प्रकार बोला, अयम मदीय वृक्ष इति मेरा यह वृक्ष है, इस प्रकार बोला। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम आस्पृशत, काकस्य मतलब कौए की, ध्वनि मतलब आवाज, क्रमेण मतलब क्रमशः, अंतरिक्षम पूरे आकाश में, आस्पृशत मतलब छू गई, अर्थात पूरे आकाश को, अंतरिक्ष मतलब आकाश को, आस्पृशत मतलब छू गई, किसकी ध्वनि, कौए की ध्वनि पूरे आकाश को छू गई। काकस्य रटनम श्रुत्वा, काकस्य मतलब कौए के, रटनम मतलब जो उसकी आवाज है उसको सुनकर, उसके बोल को, उसकी ध्वनि को सुनकर, वृक्षस्य समीपे चरंता, वृक्ष के पास में, चरंता मतलब विचरण करने वाली, वृक्षाग्रे डयमाना और वृक्ष के ऊपर उड़ने वाली, वृक्षस्य कोटरेषु निवसंता और वृक्ष की कोटर मतलब पोल में, निवसंता मतलब रहने वाले, कहाँ कहाँ, वृक्ष के समीप में विचरण करने वाले, वृक्ष के ऊपर उड़ने वाले और वृक्ष के कोल में रहने वाले, सर्वे प्राणिनः पशवा पक्षिणः, सभी प्राणी, पशु और पक्षी,
सर्पाश्च समायाता, सर्प और सर्प वहां पर समायाता मतलब आ गए। जब कौवे ने इस प्रकार का आकाश में बोला कि यह वृक्ष मेरा है, तो सभी वहां पर आ गए। तेषां मध्ये प्रथमम, उनके बीच में प्रथम मतलब सबसे पहले, सर्पा मतलब सर्प, सांप, फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्। फटाटोपम मतलब होता है गुस्सा करते हुए, क्रोधित, अपना फड़ को उठाकर, कुर्वन् करते हुए, न्यगदत् मतलब बोला। सर्वप्रथम कौन बोला? इकट्ठे जब हो गए तो सर्वप्रथम उसमें सांप फटाटोपम मतलब गुस्सा करते हुए बोला, पितृपितामहानाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। पितृपितामहानाम, पिता और दादा के समय से ही, अर्थात दादा परदादा के समय से ही, अहम अत्रैव वसामि, मैं यहीं पर रह रहा हूं। अतोयम वृक्षा मदीये, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। ऐसा कौन बोला? सर्प बोला कि मैं दादा परदादा के समय से यहीं पर रह रहा हूं, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। अतः शाखातः शाखांतरम चक्रम एका कीटा प्रत्यविदत्। तथा इसके बाद शाखातः शाखांतरम, इस शाखा से दूसरी शाखा की ओर क्या करता हुआ? चक्रम में घूमते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो इस इधर से उधर घूमते हुए एक कीड़ा प्रत्यविदत्, उस सांप ने बोला तो फिर उसके मतलब उसके लिए फिर एक कीड़ा भी बोला कि तुम कैसे कह रहे हो कि मेरा ही वृक्ष है? क्या बोला? मदीयई अर्भकई साधम, मेरे अर्भकई साधम, अर्भकई मतलब पुत्र, मतलब उनका कुल परिपाटी के समय से ही, या अपने बच्चों के साथ से ही, अहम बहुवर्षेभ्य, मैं बहुत वर्षों से, अत्रैव उषितवान, मैं यहीं पर रह रहा हूं, मैं बहुत समय से अपने बच्चों इत्यादियों के समय से, अपने छोटे बच्चों इत्यादि के समय से, बहुत समय से यहाँ पर उषितवान मतलब निवास कर रहा हूं। अतोयम वृक्षा ममैव इति, इसलिए अतोयम, अतः अयम, अयम अतः अयम, इसलिए अयम मतलब यह, वृक्षा मतलब वृक्ष, ममैव अर्थात मेरा ही है। चलिए, तो आज हमने इतना द्वितीय पाठ का इतना भाग पढ़ा। अब शेष भाग आपको आगे की वीडियो में पढ़ाऊंगा।